क्षेत्र के आदूराम जी मेघवाल वो नहीं पहुंच पाए। अब ये तो राजनीतिक रूप से उन्होंने किस प्रकार का प्रशासनिक निर्णय था कि उनका व्यक्तिगत निर्णय, इसके ऊपर मैं खुद नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन ये है कि मैं खुद भी गया था आदूराम जी के वहाँ मिला था, और दौलत जी भी साथ में थे वहाँ। उस दिन आदूराम जी नहीं मिले थे, उनके पीओ को हमने उसको लेटर पैड पर लेटर दिया था, हमने स्वीकृति मांगी थी कि हम आपके हाथों से ध्वजारोहण कराएं। मुझे थोड़ा सा दुख हुआ इस बात को, क्योंकि हमने जिस प्रकार तैयारी की थी, हमारे बच्चों ने जिस प्रकार राजनीतिक निर्णय तो ये गलत है। थोड़ा सा रहा तो मुझे थोड़ी सी निराशा हुई। इतना जानकारी नहीं, ये आप पत्रकार बंधु है, उनको पता होगा। पर्सनली हमारा क्षेत्र यहाँ स्कूल तक है, और स्कूल में आदूराम जी विधायक यहाँ नहीं पहुंचे तो बच्चे और गांव के लोग तो ये भी बोलेंगे ये अच्छा नहीं हुआ, या ये भी कहा होगा ना। नहीं कहा, किसी और को कहा होगा। नमस्कार, मैं आपका साथी पप्पू भाई गर्ग। आज इस वक्त हम मौजूद है राजस्थान के पश्चिमी जिला बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्र गांव मिठड़ाऊ में, जो एक सीएम मेमोरियल खम्बू स्कूल बनी हुई है। उस स्कूल में जो हमारे हेडमास्टर है, हेडमास्टर साहब से बात करेंगे कि जो स्कूल की स्थापना कब से शुरू हुई थी, और जो ये सीएम मेमोरियल खम्बू से जो स्कूल पहचानी जाती है, ये क्यों नाम रखा गया है, इसको लेकर पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। जो ये सीएम नाम से स्कूल चल रही है, सीएम खम्बू नाम से, ये नाम क्यों रखा गया है स्कूल का? इस क्षेत्र के लगभग आसपास के सभी गांवों को पता है, सीएम चतरामल जी खम्बू जी राजनीतिक पहचान रखते थे। अच्छा उन्होंने अपने समाज और अपने क्षेत्र के लिए बहुत संघर्ष किया है। अच्छा। और उनकी याद में उनके परिवार के द्वारा ये एक भव्य, जो आपको नज़र आ रही है इमारत, ये एक शैक्षणिक संस्था के रूप में स्कूल का निर्माण किया गया है। और यहाँ पर अभी फिलहाल में कितने बच्चे स्टूडेंट है, और पहले जब स्कूल की उद्घाटन हुआ उस टाइम कितने बच्चे थे? ये अभी वर्तमान में तो 250 प्लस बच्चे हैं। अच्छा। लेकिन स्कूल की स्थापना 5 जुलाई 2015 को हमने की थी, 12 बच्चों के साथ की थी। अच्छा। और उस सेशन 2015-16 में 74 बच्चे के साथ हमने 5वीं क्लास को शुरू किया गया था। दूसरे साल फिर हमने 8वीं में क्रमोन्नत किया, उस समय 174 बच्चे थे। फिर तीसरे साल हमने 10वीं के लिए मान्यता ले ली, और उस समय 9th क्लास स्टार्ट किया, उस समय 370 के आसपास बच्चे थे। और चौथे साल जैसे 10वीं थी तो उस समय 541 बच्चे थे। और उसके बाद कोरोना की मार ऐसी आई कि मेरी स्कूल नहीं, स्कूल शिक्षा पर नहीं लगी, उद्योग धंधे हर प्रकार के क्षेत्र पर उसका प्रभाव है, ये आप सबको भी मालूम है। हाँ, आसपास की मेरे आसपास की जितनी भी प्राइवेट स्कूल है, लगभग कुछ तो स्थिति में है, कुछ बंद भी हो गई है। लेकिन हमने उस फिर भी जिस तैसे उसको चलाया, लॉस में भी चलाया है। लेकिन उस जिस शख्सियत के सपनों को साकार करने के लिए उस परिवार ने जो बीड़ा उठाया था, उस पर खरे उतरने की हम कोशिश करते हैं। अब स्कूल की वर्तमान की क्या स्थिति है, क्या लॉस में चल रही है या प्लस में चल रही है? ये तो अब वर्तमान में तो आप देख रहे हो इतनी, अब हमारा कैचमेंट एरिया लगभग 30 किलोमीटर है, इधर तालसर से लगाकर उधर देवदूसर तक। लेकिन इसमें बसों के लेकर हर प्रकार के सुविधाओं को लेकर, और यहाँ आप देखा कि स्कूल में देखे जिस प्रकार की सुविधाओं के अनुसार, तो 250 बच्चे, हाँ मैं मान सकता हूँ इस बार ये समझ लेंगे नो लॉस नो प्रॉफिट के अनुसार हैं। हाँ, लेकिन देखा जाए तो भी हम अभी तक, क्योंकि नई नई बिल्डिंग बनाई है, तो जो भी खर्चा हमने किया है उस हिसाब से अभी तक लॉस में ही चल रही है। आगे का क्या है, क्या इसमें कॉलेज की भी प्रक्रिया रहेगी? अब ये है कि सबसे पहले तो मैं ये कि जिस जगह हमने स्कूल खोली है, जिस परिवार ने ये जिससे जुड़े हुए ये निर्देशक सह निर्देशक डॉक्टर हरिपाल जी खम्बू, उन्होंने चाहते तो खुद भी डॉक्टर है, मिसेज भी डॉक्टर है। अगर पैसों की सोच को लेकर अब अगर कार्य करना चाहते हैं तो एक अच्छा सा हॉस्पिटल बना लेते हैं। तो उनमें ये नहीं कहते डॉक्टर की फीस कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, आप इससे वाकिफ पत्रकार व्यक्ति तो इससे लेकिन उन्होंने देखा कि एजुकेशन अच्छा से अच्छा उन्होंने, और भी कहाँ पर, मेरे गांव से, और यहाँ से 3 किलोमीटर सिर्फ बॉर्डर है, और बॉर्डर पर इन्होंने वो स्कूल
चाहते तो खुद अब जयपुर में रह रहे हैं, हो सकता है चौटन में या बाड़मेर अच्छी सी स्कूल बना सकते या हॉस्पिटल बना सकते। पैसों की अहमियत, उन्हें गाँव को अहमियत दिया, गाँव की शिक्षा को अहमियत दिया, उसके अनुसार उन्होंने ये लीड आउट। उनकी सोच गांव के और समाज के प्रति सोच रही कि एजुकेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ही अपनी समाज आगे बढ़ेगी। इस बात को लेकर उन्होंने स्कूल ही बनाई। और जो कल एक अपना स्वतंत्र दिवस था 15 अगस्त, यहाँ पर जो विधायक साहब को भी इनवाइट कर रखी थी और कई सारे गांव के लोग और बाहर के भी तमाम लोग यहाँ मौजूद थे विधायक साहब का इंतजार करने के लिए। तो ऐसा क्या हुआ जो विधायक साहब जो चोटन क्षेत्र के आदूराम जी मेघवाल वो नहीं पहुँच पाए? अब ये तो राजनीतिक रूप से उन्होंने किस प्रकार का प्रशासनिक निर्णय था कि उनका व्यक्तिगत निर्णय, इसके ऊपर मैं खुद नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन ये है कि मैं खुद भी गया था आदूराम जी के वहाँ मिला था और दौलत जी भी साथ में थे वहाँ। उस दिन आदूराम जी नहीं मिले थे, उनके पीओ को हमने स्कूल लेटर पेड पर लेटर दिया था। हमने स्वीकृति मांगी थी कि हम आपके हाथों से ध्वजारोहण करवाना चाहते हैं। और शाम को जब कॉल किया तो उन्होंने टाइम भी दिया था और उस टाइम के अनुसार हमने पूर्ण रूप से तैयारी भी की थी, अच्छी सी तैयारी थी। हम लगभग आप भी कल मौजूद थे, लगभग 10:30 बजे हमें मैसेज आया कि कोई अर्जेंट मीटिंग होने की वजह से बाड़मेर जा रहे हैं और यहाँ नहीं आ रहे। तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ इस बात को, क्योंकि हमने जिस प्रकार तैयारी की थी, हमारे बच्चों ने जिस प्रकार तैयारी की थी, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि शिक्षा में कहीं राजनीति आनी चाहिए। हो सकता है उनका व्यक्तिगत निर्णय हो या राजनीतिक निर्णय, तो ये गलत है। प्रशासनिक निर्णय है तो सबसे सर्वोपरि होता है, कानूनी निर्णय उनका सर्वोपरि होता है, क्योंकि कानून हर व्यक्ति को सबसे पहले कानून का पालन करना चाहिए। मैं उनके इस फैसले के साथ हैं। लेकिन अगर बच्चों को ये नहीं पता होगा किस प्रकार निर्णय लिया गया, तो बच्चों की मेहनत की थी और उस कल की कड़ी धूप में लगभग 11 बजे तक इंतजार किया और प्रोग्राम भी फिर लंबा चला है हमारा, लगभग 2-3 बजे तक चला है। तो उसको लेकर थोड़ा सा रात मुझे थोड़ी सी निराशा हुई, इसका मुझे थोड़ा सा खेद है। तो ये तो बहुत गलत है जो जिसने अगर राजनीति किसी दबाव में आकर अगर विधायक साहब भी ये राजनीतिक दबाव में आके इस तरीके यू टर्न लेते हैं तो आगे का विकास भी इस क्षेत्र का कैसे हो पाएगा। तो जो विधायक साहब ने ये निर्णय लिया होगा तो ये भी आगे से मंत्री आता हो। मुझे इसके बारे में इतना जानकारी नहीं है, या आप पत्रकार बंधु है उनको पता होगा। पर्सनली हमारा क्षेत्र यहाँ स्कूल तक है और स्कूल में बच्चों को अच्छी से शिक्षा और संस्कार दिलाना है। मैं बाकी वाले किसी प्रकार के न तो गांव की राजनीति में जाना चाहता हूँ या क्षेत्र की राजनीति से हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हर व्यक्ति को राजनीति से दूर रहना चाहिए, तब हम जाके वो शिक्षा दे पाएंगे। बेहतर से बेहतर शिक्षा के लिए इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। तो चलो कल आदूराम जी विधायक यहाँ नहीं पहुँचे तो बच्चे और गांव के लोग तो ये भी बोलेंगे ये अच्छा नहीं हुआ या ये भी कहा होगा ना। ये तो मेरे को तो नहीं कहा, किसी और को कहा होगा। तो अब आए नहीं है तो उनका व्यक्तिगत फैसला है और गांव कहने वालों को मुंह पर मना नहीं कर सकते हैं। और मैंने मेरी ओर से जो मेहनत की थी, बच्चों के द्वारा जो मेहनत की गई थी, उसमें हमने कोई कमी नहीं रखी। और बाकी यहाँ के जो फैसला उन्होंने लिया था उनके ऊपर। तो चोटन क्षेत्र के जो विधायक आदूराम जी मेघवाल के लिए यहाँ इतनी तैयारियां की गई थी कि गांव के लोग और बाहर के भी तमाम लोग यहाँ इंतज़ार करते रहे करीब 10:30 से 11 बजे तक। और छोटे नन्हे मने बच्चे वो भी इतनी चिलचिलाती धूप में इंतज़ार करते रहे और उनका ये कहना है कि वो नहीं पहुंच पाए, ये सबके लिए अच्छा नहीं है। और विधायक साहब तो खुद समझदार है, वो उनके लिए भी अच्छा है नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।